हाय एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 3 तरीका सीखेंगे और साथ ही एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म में जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में लॉसा कहा जाता है और एचसीएफ को हिंदी में मौसा कहा जाता है। तो लॉसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक और मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्त। तो चलिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 10, 15 और 30। इसी नंबर का हम लोग लॉसा भी निकालेंगे और इसी नंबर का हम लोग मौसा भी निकालेंगे। तो मौसा हम लोग 3 तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी नंबर का लॉसा निकाल लेते हैं। तो लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे 10, 15 और 30। अब एक लाइन खींच लेंगे और एक फिर इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। तो लॉसा निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना होता है। और अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्या हमारी 2, 3, 5, 7 ऐसे और भी अभाज्य संख्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला अभाज्य संख्या लेंगे 2। तो 2 से देखेंगे कौन कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए 2 से हमारा 10 विभाजित हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में 10 आता है। तो 2 पचे 10। 15 नहीं आता है 2 के पहाड़े में, तो 15 को ऐसे लिख लेंगे। और फिर देखिए 2 से 30 भी विभाजित हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में 30 भी आ जाएगा। तो ये हमारा 15 बार में आ जाएगा। और फिर लाइन खींच लेंगे। फिर देखेंगे 2 से विभाजित होता है कि नहीं। तो देखिए 2 से हमारी संख्या कोई भी विभाजित नहीं होगी। तो फिर अगला संख्या हम लोग कौन सा लेंगे? अगला संख्या हम लोग लेंगे, अगला अभाज्य नंबर 3। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 को ऐसे लिख लेंगे। और 3 के पहाड़े में 15 आता है तो 3 पचे 15। फिर देखिए 3 के पहाड़े में 15 आएगा तो 3 पचे 15। फिर लाइन खींच देंगे, यानी अगला अभाज्य संख्या हम लोग 5 लेंगे। तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यानी तब तक काटते रहना जब तक कि लास्ट में हमें एक ना मिल जाए। अब हमारा गुणनखंड क्या निकल कर आया? 2, 3 और 5। इन अभाज्य गुणनखंड संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे, यानी लॉसा ज्ञात करने के लिए हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30, यानी आपस में गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? यानी 30 हमें प्राप्त हुई। यानी एलसीएम कितना निकल कर आया है? एलसीएम हमारा 30 निकल कर आया है। तो 30 ऐसी संख्या है जो 10 के पहाड़े में भी 30 आता है, 15 के पहाड़े में भी 30 आता है और 30 के पहाड़े में भी 30 आता है। यानी 30 ऐसी छोटी संख्या है जो 10 से भी विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित हो जाएगा और 30 से भी विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब इसी नंबर का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी एचसीएफ
HCF को हिंदी में मौसा कहा जाता है। तो मौसा निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं का अलग अलग लसा निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग 10 का लसा निकालेंगे, फिर उसके बाद 15 का निकालेंगे और उसके बाद हम लोग किसका निकालेंगे, 30 का निकाल लेंगे, तभी हम लोग मौसा ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले लसा निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, यानी 2 पचे 10। अब अगला अभाज्य नंबर कौन सा लेंगे, 3। 3 से विभाजित नहीं होगा 5। फिर अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे, 5, यानी 5 एक आ गया, लास्ट में यही छोड़ देंगे। अब 15 को देखिए, 15 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे, 3। 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 पचे 15। अब अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे हम लोग, 5। 5 एक नम 5, लास्ट में एक आ गया। अब 30 देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 के पहाड़े में 30 आ जाता है, यानी 15 बार में विभाजित होगा 2 से। फिर अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 पचे 15। अब फिर किससे विभाजित करेंगे हम लोग, 5 से, यानी लास्ट में एक आ गया। अब देखिए 10 का गुणनखंड निकल कर आया 5 और 2। 15 का गुणनखंड निकल कर आया 3 और 5, और 30 का गुणनखंड निकल कर आया 2, 3 और 5। तो इन सभी संख्याओं में गुणनखंडों में हम लोग कॉमन नंबर देखेंगे, वही हमारा मौसा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 10 का, यानी 10 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5। 15 का 3 गुणे 5, और 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5। अब तीनों गुणनखंडों में देखेंगे सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, यानी कॉमन नंबर वो होता है जो तीनों गुणनखंडों में पाया जाए। कोई ऐसी संख्या जो तीनों गुणनखंडों में हमें प्राप्त हो जाए। तो 5 देखिए इसमें भी है, फिर इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है। 3 देखिए, 3 हमारा इसमें है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं है। तो हमारा कॉमन नंबर कौन सा हो गया, यानी 5 हो गया। तो मौसा जो है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है, यानी 10, 15 और 30 का मौसा क्या होगा, यानी HCF क्या निकल कर आया है, 5। वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी निकल कर आई, 5। 5 ऐसी संख्या है जो 10 को भी विभाजित कर देगी, 15 को भी विभाजित कर देगी और 30 को भी विभाजित कर देगी। अब आइए इसी का हम लोग दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके में हम लोग मौसा एक ही बार हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक ऐसी बड़ा से बड़ा अभाज्य संख्या लेंगे जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। यानी देखिए 2 लेंगे तो 2 से तो 10 विभाजित होगा, लेकिन 15 विभाजित नहीं होगा। 30 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 से 15 विभाजित हो जाएगा और 30 विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमारा 10 जो है विभाजित नहीं होगा, यानी 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता है। अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। 5 से हमारा 10 भी विभाजित हो जाएगा, 15 भी विभाजित हो जाएगा और 30 भी विभाजित हो जाएगा, यानी 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 15 भी आता है और 30 भी आता है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 30। अब फिर अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे हम लोग, यानी देखिए 2 लेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 आएगा, 3 नहीं आता है, 6 हमारा विभाजित हो जाएगा। अब 3 देखें, 3 अभाज्य संख्या लेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 आता है, 6 भी आता है, लेकिन 2 हमारा नहीं आता है। तो एक संख्या और है, यानी 1 से हम लोग विभाजित करेंगे
तो 2 बार में विभाजित होगा, 3 बार में विभाजित होगा और ये 6 बार में विभाजित होगा। 1 से चाहे जितनी बार हम लोग विभाजित करेंगे हमें संख्या पुनः वही प्राप्त होता है। तो हमारा गुणनखंड निकल कर आ गया, यानी 5 गुणे 1 और एचसीएफ है यानी इसका आपस में गुणा करेंगे 5, एचसीएफ हमारा क्या निकल कर आया 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी नंबर का हम लोग तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तीसरे तरीके में हम लोग 10, 15 और 30 का भाग विधि से मौसा निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 10 से हमें भाग देना है 15 में। तो देखिए 10 का भाग हम लोग करेंगे तो 10 एक नम 10, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। और देखिए जो शेषफल आया है इससे हम लोग भाग करेंगे 10 में, जिससे हम लोग भाग किए थे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 10। और 5 का भाग हम लोग 10 में करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी लास्ट में क्या मिला हमें, कुछ नहीं मिला। अब फिर इस 5 से हमें 30 में भाग करना है, यानी हमारा एक संख्या और बच गया है। तो 5 से हमें 30 में भाग करेंगे तो 5 छके 30, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया। हमारा एचसीएफ क्या निकल कर आया, जिस संख्या से हमें भाग करने पर हमें 0 0 प्राप्त हो जाए, तो जिस संख्या से हम लोग भाग करते हैं वही हमारा मौसा हो जाता है। देखिए यहाँ भी 0 0 प्राप्त हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मौसा, यानी मौसा हमें क्या निकल कर आया है 5, यानी एचसीएफ क्या निकल कर आया 5, यानी 10, 15 और 30 का एचसीएफ जो है 5 निकल कर आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।